जय हिंद दोस्तों। आइए जानते हैं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना। तो राज्य सरकार का योजना है, सबसे पहले इसमें जानते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की योजना की हम बात करें तो डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना। तो डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना यह उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना है और इसके तहत राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं तथा सार्वभौमिक पहुंच के लिए यह योजना चलाया गया। दूसरा है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसके तहत दी जाने वाली राशियों को 15,000 के स्थान पर 25,000 देने की घोषणा की गई है। तीसरा है पंचामृत योजना। पंचामृत योजना, इसका उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीकी का प्रयोग कराना। चौथा है नंद बाबा दूध मिशन। नंद बाबा दूध मिशन योजना, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकों को उचित मूल्य पर दूध बेचने का अवसर देने हेतु यह योजना शुरू किया गया था। तीसरा, पांचवा हो जाएगा नंदनी कृषक समृद्धि योजना, जो कि गौवंशीय पशुओं के दूध उत्पादन को बढ़ावा और किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए शुरू किया गया था। और लास्ट है दोस्तों बाल श्रमिक विद्या योजना। बाल श्रमिक विद्या योजना, इसमें 8 से 18 वर्ष की आयु के बाल श्रमिकों, अनाथों, श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा देने के लिए शुरू किया गया था। तो यह महत्वपूर्ण जो उत्तर प्रदेश का योजना हो जाएगा, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पंचामृत योजना, नंद बाबा दूध मिशन योजना, नंदनी कृषक समृद्धि योजना और बाल श्रमिक विद्या योजना। यह योजना उत्तर प्रदेश की योजना है। अब है दोस्तों मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण योजना। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो पहला है लाडली बहना योजना। तो लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण योजना है और इसके तहत गरीब बहनों को प्रति माह 1,000 रुपया की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरा है लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना, इसमें बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना शुरू किया गया था। तीसरा है दोस्तों मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, यह योजना 18 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए शुरू की गई है और इसके तहत चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए 8 से 10,000 रुपया का भत्ता मिलेगा। चौथा है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, इसमें किसानों को खेती में सिंचाई के लिए 50% सब्सिडी पर 3 हॉर्स पावर का कृषि पंप प्रदान की जाएगी। और पांचवा हो जाएगा मॉब लिंचिंग प्रतिकार योजना। मॉब लिंचिंग की घटना में पीड़ितों की मौत होने पर परिवार को 10 लाख का मुआवजा का प्रावधान किया गया। और छठा हो जाएगा ई स्कूटी योजना। ई स्कूटी योजना, इसके तहत स्कूल में सर्वाधिक अंक लाने वाले एक छात्र छात्रा को स्कूटी दी जाएगी ई स्कूटी योजना के तहत। और उसके बाद सातवां हो जाएगा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। इसमें 18 वर्ष की उम्र के बाद अनाथ बच्चों को प्रति माह 5,000 रुपया की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो हम अगर बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, तो पहला क्या हो जाएगा लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, मॉब ब्लीचिंग प्रताड़ित मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकार योजना, ई स्कूटी योजना और मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। अब है दोस्तों छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण योजना। छत्तीसगढ़, तो पहला हो जाएगा मुख्यमंत्री मितान योजना। इसके तहत नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। दूसरा है मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना। इसके तहत राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। और उसके बाद तीसरा हो जाएगा हमर सुघर लायक अभियान। हमर सुघर लायक अभियान, इसका उद्देश्य एक सर्वेक्षण के माध्यम से पहचाने गए 800 कुपोषित बच्चों को सुपोषित बच्चों की श्रेणी में लाना है। उसके बाद है ग्रामीण आवास न्याय योजना। ग्रामीण आवास न्याय योजना, इस योजना का उद्देश्य राज्य में बेघर ग्रामीण लोगों को घर उपलब्ध कराना। तो छत्तीसगढ़ का हो जाएगा मुख्यमंत्री मितान योजना, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, हमर
सुघर लायक अभियान और ग्रामीण आवास नियम। उसके बाद हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा की हम बात करें तो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, जिसमें माताओं, किशोरियों और बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। उसके बाद दूसरा है आबाद योजना। आबाद योजना, इसके तहत सरकार ने पूरी को विश्व धरोहर में बदलने के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए हैं। और तीसरा हो जाएगा एकाम्र परियोजना। एकाम्र परियोजना, इसका उद्देश्य उड़ीसा में प्राचीन मंदिरों का विकास करना। चौथा हो जाएगा मिशन शक्ति स्कूटर योजना। मिशन शक्ति स्कूटर योजना लाभार्थियों को 1 लाख रुपए तक का बैंक ऋण पर ब्याज सहायता प्राप्त करने के लिए योजना शुरू किया गया था। उसके बाद पांचवा हो जाएगा अम्मा पोखरी योजना, जो कि उड़ीसा का ही है। यह राज्य के सभी 115 शहरी निकायों में लगभग 2000 बड़े जल निकायों को कायाकल्प करने के लिए शुरू किया गया था। छठा हो जाएगा मो जंगल जामी योजना, जो कि राज्य भर में आदिवासी समुदाय और निवासियों के बीच वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू किया गया था। तो उड़ीसा का कौन कौन योजना हो जाएगा दोस्तों? मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, आबाद योजना, एकाम्र परियोजना, मुख्यमंत्री मिशन शक्ति स्कूटर योजना, अम्मा पोखरी योजना, मो जंगल जामी योजना। अब है दोस्तों कर्नाटक। अगर हम बात करें कर्नाटक की तो गृह लक्ष्मी योजना। गृह लक्ष्मी योजना, इसके तहत एक घर की महिला मुखिया को प्रतिमाह 2000 रुपया की सहायता दी जाएगी। दूसरा है अन्न भाग्य योजना। इसके तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त 5 किलो चावल के बदले भुगतान का निर्णय हुआ है। और तीसरा है शक्ति योजना। इस योजना के तहत महिलाएं राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर पाएंगी। तो कर्नाटक का 3 महत्वपूर्ण योजना, गृह लक्ष्मी योजना, अन्न भाग्य योजना, शक्ति योजना। उसके बाद दोस्तों गुजरात। गुजरात का है शूनी योजना, SAUNI। तो इसके तहत किसानों को कृषि और सिंचाई की जरूरतों की पूर्ति के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति की जाएगी। और झारखंड का हो जाएगा दोस्तों अबुआ आवास योजना। अबुआ आवास योजना का जो उद्देश्य है 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्ष में जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना है। और झारखंड का ही एक और योजना है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की सुविधा को आसान करना। उसके बाद है दोस्तों तेलंगाना योजना। तेलंगाना की जो महत्वपूर्ण योजना है गीता कार्मिकुला बीमा योजना। गीता कार्मिकुला बीमा योजना, इसके तहत ताड़ी निकालने वालों को 5 लाख रुपया का बीमा कवर किया जाएगा। ताड़ी जो निकालते हैं तो उसके लिए जो है 5 लाख रुपया का बीमा कवर किया जाएगा। और यह किस योजना के अंतर्गत आएगा? तो गीता कार्मिकुला बीमा योजना। और तेलंगाना का दूसरा है आसरा पेंशन योजना। आसरा पेंशन योजना यह वृद्धों, विधवाओं और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन की कल्याणकारी योजना है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों राजस्थान। और हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान की प्रमुख जो योजना हो जाएगा इसमें इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना राजस्थान की है, जिसमें राज्य के 1.3 करोड़ महिलाओं को 3 वर्ष की डाटा सुविधा के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। उसके बाद दूसरा है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, जिसके तहत पशुपालकों को 2 पशु बीमा कवर के साथ 80,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। और तीसरा है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, जिसमें 10 किलोमीटर से दूर स्थित कॉलेज के छात्राओं को प्रति दिन 20 रुपये की राशि बैंक खाते में दी जाएगी। और चौथा हो जाएगा महिला निधि योजना, जो कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ये योजना है। उसका बाद मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है, जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग SC और ST के लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी। उसके बाद दोस्तों तमिलनाडु की जो योजना है कलेगनार महिला पात्रता योजना, जिसमें राज्य के 1 करोड़ महिला लाभार्थियों को प्रति माह 1,000 रुपया का भुगतान की जाएगी। उसके बाद है महाराष्ट्र का योजना। महाराष्ट्र का लेख लड़की योजना, नमो शेतकारी महासम्मान योजना और विठ्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छत्र योजना। तो लेख लड़की योजना, इसके तहत सरकार बालिकाओं वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और दूसरा है जो है नमो शेतकारी महासम्मान योजना, इसके तहत राज्य के 1 करोड़ से अधिक किसानों को प्रति वर्ष
6,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद तीसरा है विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छत्र योजना। इसके तहत राज्य के आषाढ़ी वारकरियों भगवान विट्ठल के अनुयायियों के कल्याण के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा ताकि उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। उसके बाद है दोस्तों हरियाणा की महत्वपूर्ण योजना, तो चिराग योजना, जो कि इसके तहत 1.8 लाख वार्षिक से कम आय वाले परिवार के बच्चों को कक्षा दूसरी से 12वीं तक निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश दी जाएगी। और दूसरा हो जाएगा चारा बीजा योजना। चारा बीजा योजना यानी चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी। उसके बाद एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, यह भी हरियाणा का ही है। तो हरियाणा का हो जाएगा चिराग योजना, चारा बीजाई योजना, एक ब्लॉक एक उत्पादन योजना। एक ब्लॉक एक उत्पादन योजना के तहत ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा ब्लॉक को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ना। उसके बाद है गोवा। गोवा का जो योजना है गृह आधार योजना, जिसमें गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। उसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश की योजना है जगन्ना अम्मा बोडी योजना। जगन्ना अम्मा बोडी योजना, जिसमें शिक्षा को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस योजना के तहत 42 लाख माताओं को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता 6392 करोड़ रुपया। उसके बाद है YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना। इसके तहत प्रत्येक मछुआरा परिवार के अस्थायी आजीविका हेतु 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा जगन्ना अम्मा बोडी योजना और YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना। उसके बाद दोस्तों उत्तराखंड। और हम बात करें उत्तराखंड की महत्वपूर्ण योजना, तो उत्तराखंड का जो योजना हो जाएगा यह हो जाएगा उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, जिसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। उसके बाद हिम प्रहरी योजना। हिम प्रहरी योजना, यह योजना पूर्व नौसैनिकों और युवाओं के लिए है, जिसका उद्देश्य लोगों के पलायन को रोकना। उसके बाद है ए हेल्प कार्यक्रम। तो उत्तराखंड का है ए हेल्प कार्यक्रम, जिसमें दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए योजना चला गया। उसके बाद है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना। इसके अंतर्गत युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध हो और इसके लिए ट्रेनिंग उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो ये था उत्तराखंड की प्रमुख योजना, जो कि उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, हिम प्रहरी योजना, ए हेल्प कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना था। अब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की योजना है सशक्त महिला ऋण योजना, जिसमें महिलाओं की उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करना। दूसरा है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को 1% ब्याज दर पर लोन दी जाएगी। तीसरा है मुख्यमंत्री सबल योजना। तो मुख्यमंत्री सबल योजना हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। उसके बाद इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना। इसमें महिलाओं को पहले 4 माह 1,500 रुपया और उसके बाद 9,000 रुपया एक साथ दी जाएगी। उसके बाद लद्दाख की महत्वपूर्ण एक योजना है कुनस्योम योजना। तो कुनस्योम योजना कहाँ की? लद्दाख, जिसमें विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी की सहायता उपकरण और तकनीकी में दी जाएगी। अब है दोस्तों असम की महत्वपूर्ण योजना। तो असम की योजना है तो आयुष्मान असोम योजना, जिसके तहत 26 लाख परिवारों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये का कौशल इलाज दी जाएगी। उसके बाद स्वनिर्भर नारी योजना, जिसमें असम में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाया जाएगा। और अरुणोदय योजना, अरुणोदय 2.0 योजना, यह भी असम का ही है, जिसमें राज्य की महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से 1,250 रुपया आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उसके बाद बिहार सरकार। बिहार की हम बात करें तो मिशन दक्ष मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। अगर मिशन जो दक्ष है 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया गया। उसके बाद दूसरा है दोस्तों मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। इसके तहत राज्य सरकार एक बेरोजगार
अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। उसके बाद है लोक मिलनी योजना। लोक मिलनी योजना पंजाब सरकार का है, जिसमें जनसंपर्क बढ़ाना था, राज्य के लोगों को शिकायतों के निवारण हेतु एक मंच प्रदान किया जाना। उसके बाद स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, इसके तहत 9वीं से 12वीं तक सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा। उसके बाद त्रिपुरा की एक योजना है सीएम चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। इसके तहत राज्य के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये था विभिन्न राज्य सरकारों के प्रमुख योजना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, इंडियन एजुकेशन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत। आइए हम जानते हैं महत्वपूर्ण योजना, केंद्रीय योजना, कार्यक्रम, अभियान एक नज़र में। और ये जो है करंट अफेयर एसपीडी से हमने लिया है। तो सबसे पहला है दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 ईस्वी को हुआ था। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 ईस्वी को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर यानी गांधी जी की जयंती पर के अवसर पर शुरू किया था, 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी। मिशन इंद्रधनुष योजना 15 दिसंबर 2014। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 ईस्वी को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 ईस्वी को शुरू हुआ था। 9 मई 2015 ईस्वी। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 ईस्वी को। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 ईस्वी। अमृत योजना 25 जून 2015 ईस्वी शुरू हुआ था। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 ईस्वी शुरू हुआ था। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 ईस्वी शुरू हुआ था। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, अगर हम बात करें दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। भारत माला परियोजना, जिसका संबंध राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है, 31 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015 से शुरू हुआ था। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 ईस्वी को शुरुआत हुआ था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 ईस्वी को शुरुआत हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूबन मिशन, यह 21 फरवरी 2016 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। सेतु भारतम परियोजना, ये जो है सेतु भारतम परियोजना, इसका संबंध रेलवे क्रॉसिंग से है, 4 मार्च 2016 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य योजना कहते हैं, 25 सितंबर 2017 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। दीनदयाल अस्पष्ट योजना, अस्पष्ट योजना जो है 3 नवंबर 2017 ईस्वी को शुरू किया गया था। भारत नेट योजना, और हम बात करें दोस्तों भारत नेट योजना, तो 13 नवंबर 2017 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 31 जनवरी 2018। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 31 जनवरी 2018। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन 1 फरवरी 2018। वंधन योजना 14 अप्रैल 2018। वंधन योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2018। हालांकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB 1 सितंबर 2018 ईस्वी को शुरुआत हुआ। पीएम आशा, अगर हम बात करें दोस्तों पीएम आशा, यह जो है 12 सितंबर 2018। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को शुरू हुआ था दोस्तों। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019।
जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसकी जो शुरुआत है 12 सितंबर 2019 को हुआ था। और अटल भू जल योजना 25 दिसंबर 2019 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ था। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2019 और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020 को प्रारंभ हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण योजना हो जाएगा वो है पीएम स्वनिधि योजना। अगर हम बात करें पीएम स्वनिधि योजना की तो यह जो प्रारंभ हुआ था 1 जून 2020 को। गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020 को प्रारंभ हुआ था। नई शिक्षा नीति 2020 30 जुलाई 2020 को। नई शिक्षा नीति 2020 यह जो है अंतिम 2020 ही लगा हुआ, इसका मतलब 30 जुलाई 2020। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020। आयुष्मान सहकार योजना, आयुष्मान जो सहकार योजना है 19 अक्टूबर 2020। जबकि आत्मनिर्भर भारत योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना 12 नवंबर 2020। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था। पीएम वानी योजना 9 दिसंबर 2020। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 15 जनवरी 2021 और ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021। जल शक्ति अभियान कैच द रेन यह जो है 22 मार्च 2021 को शुरू हुआ था। पीएम युवा योजना, पीएम युवा योजना 29 मई 2021। SAGE कार्यक्रम 4 जून 2021। जबकि सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम यह 8 जून 2021 को हुआ था। जान है तो जहान है अभियान, जान है तो जहान यह 2021 को शुरू हुआ था 21 जून। निपुण यानी कि NIPUN निपुण भारत कार्यक्रम 3 जुलाई 2021 को प्रारंभ हुआ था दोस्तों। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021 को, 10 अगस्त 2021। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को प्रारंभ हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर 2021 को शुरुआत, 1 अक्टूबर 2021। अमृत 2.0 योजना 1 अक्टूबर 2021। पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021। पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021। जबकि स्वनिधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2022। शस्त्र योजना ये सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू हुआ था 3 जून 2022 ईस्वी को। जबकि अग्निपथ योजना की हम बात करें 14 जून 2022 को प्रारंभ हुआ था। अग्निपथ योजना 14 जून 2022। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना ये जो है 14 जून 2022 से शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। RAMP योजना 30 जून 2022 को। पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 को, 5 सितंबर 2022। युवा 2.0 जो कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2022 ईस्वी को। टेलीमनास योजना जो है 10 अक्टूबर 2022 को प्रारंभ हुआ था। मिशन लाइव पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से प्रारंभ किया गया था 20 अक्टूबर 2022। डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया था 16 नवंबर 2022 को। अमृत भारत स्टेशन योजना रेलवे मंत्रालय ने प्रारंभ किया था 27 दिसंबर 2022। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023। आरोग्य मैत्री योजना 13 जनवरी 2023। जबकि जल जन अभियान 16 फरवरी 2023। जल जन अभियान 75/25 पहल यह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 17 मई 2023
2023 को प्रारंभ हुआ था। अमृत धरोहर योजना 5 जून 2023, 5 जून 2023 अमृत धरोहर योजना का प्रारंभ हुआ था दोस्तों। उसके बाद है विवाद से विश्वास 2.0 जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था 2 अगस्त 2023 ईस्वी। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 सितंबर 2023 को प्रारंभ हुआ था। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 2023। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023। पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 और पीएम सूर्य योजना मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 ईस्वी 13 फरवरी 2024 को प्रारंभ हुआ था पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो ये था दोस्तों केंद्रीय योजना कार्यक्रम एवं अभियान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम जानते हैं केंद्र सरकार की योजना पूर्ण परिचय, यानी कि इसमें हम जानेंगे केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण योजना। इसमें सबसे पहले नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना जिसका शुभारंभ 10 जुलाई 2014 ईस्वी किया गया था। तो नमामि गंगे योजना की शुरुआत 10 जुलाई 2014 ईस्वी को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया गया था और जिसका उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण और शुद्धि के लिए शुरू किया गया था। कि गंगा नदी के संरक्षण और शुद्धि हेतु नमामि गंगे योजना का शुभारंभ किया गया था और यह शुभारंभ 10 जुलाई 2014 ईस्वी को किया गया था। कौन से मंत्रालय? तो जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया गया था दोस्तों। दूसरा है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 ईस्वी को और यह वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य था सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होनी चाहिए और इसी के उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था ताकि सभी परिवार में कम से कम एक बैंक खाता खोला जाए। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं और इसका लाभ की अगर हम बात करें तो 2 लाख रुपया की दुर्घटना बीमा, 30,000 रुपये का जीवन बीमा इसमें शामिल है। उसके बाद है मैक इन इंडिया। तो मैक इन इंडिया योजना शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2014 ईस्वी। तो मैक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 और इसका उद्देश्य हो जाएगा देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। मैन्युफैक्चरिंग जो है इसको क्या करना? बढ़ावा देना। उसके बाद है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना इसका शुभारंभ हुआ था दोस्तों 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर 11 अक्टूबर 2014। इसका उद्देश्य था प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3-3 गांव और 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो योजना है मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2014 ईस्वी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। 25 दिसंबर 2014 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। और मिशन इंद्रधनुष जो अभियान है इस योजना के तहत 7 बीमारी के लिए टीकाकरण होगा और ये जो 7 बीमारी है डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। तो ये कुल 7 जो है बीमारी है जिसके तहत मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण किया जाना। उसके बाद नेक्स्ट योजना है दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। शुभारंभ हुआ था 22 जनवरी 2015 ईस्वी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कौन से मंत्रालय के द्वारा यह योजना शुरू किया गया था? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। उद्देश्य था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ावा देना। उसके बाद है मुद्रा 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। मुद्रा का जो फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य है सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और ऋण उपलब्ध कराना। और इसके तहत कुल 3 प्रकार के ऋण हो जाएगा शिशु ऋण, किशोर और तरुण।
शिशु ऋण की अगर हम बात करें तो शिशु ऋण के तहत 50,000, किशोर ऋण के तहत 5 लाख और तरुण के तहत 10 लाख रुपया का लोन प्रावधान किया गया। उसके बाद है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना शुभारंभ 9 मई 2015 ईस्वी को वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था अटल पेंशन योजना। और इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंकों में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। सेतु भारतम योजना, नेक्स्ट है सेतु भारतम योजना। ये जो सेतु भारतम योजना है, सेतु भारतम योजना यह शुरू हुआ था 4 मार्च 2016 ईस्वी को और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। जिसका उद्देश्य है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग रहित करना। राष्ट्रीय जो राजमार्ग है इसको रेलवे क्रॉसिंग से रहित करना। उसके बाद स्टैंड अप इंडिया शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 ईस्वी को वित्त मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ का ऋण उपलब्ध करना। 10 लाख से 1 करोड़। उड़ान योजना का शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 ईस्वी को, जिसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक, इसका उद्देश्य हो जाएगा देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना। उसके बाद हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुभारंभ 1 मई 2016 ईस्वी को बीपीएल परिवार को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू किया गया था। और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों के प्रति कनेक्शन 1,600 रुपया की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत कहते हैं। इसका शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड के राजधानी जो रांची है यहाँ शुरू किया गया था। उद्देश्य है गरीब परिवारों को 5 लाख रुपया का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा देना। उसके बाद है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, जिसका शुभारंभ 1 जनवरी 2017 ईस्वी को भारतीय जीवन बीमा यानी कि LIC के द्वारा शुरू किया गया था। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटी ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% होगा। उसके बाद है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श में जो है एस हो जाएगा स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज ए हॉबी। 6ठी से 9वीं तक के बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना है, जिसका लाभ अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपया प्रति वर्ष छात्रवृत्ति उपलब्ध करना। उसके बाद प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जिसका शुभारंभ हुआ था 21 जुलाई 2017 ईस्वी को। 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। उसके बाद है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य कहते हैं। 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। देश में सभी घरों को विद्युतीकृत सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। शुरुआत 24 फरवरी 2019 ईस्वी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। उद्देश्य था देश के सभी किसानों को 6,000 रुपया प्रत्येक आय सहायता से 2-2 हजार रुपया के 3 समान किस्त इसमें दी जाएगी। उसके बाद है दोस्तों अमृत योजना शुभारंभ जो हुआ था 24 जून 2015 को। अमृत में हो गया, अमृत का फुल फॉर्म अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड ट्रांसफॉर्मिंग एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मिंग। और इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने तथा 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने 2022 तक शहरी इलाकाओं में सभी के लिए घर
बनाने की योजना इसमें शामिल किया गया। उसके बाद है स्मार्ट सिटी योजना। और हम बात करें स्मार्ट सिटी योजना, शुभारंभ 25 जून 2015 ईस्वी को हुआ था। 100 शहरों का चयन कर उसके विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसकी शुभारंभ है 25 जून 2015 ईस्वी, 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य। उसके बाद हो जाएगा डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया अगर मिशन की हम बात करें तो इसकी शुभारंभ जो है 1 जुलाई 2015 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। तो डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी और सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकल जनता को उपलब्ध कराना इसका मुख्य जो है लक्ष्य था। अब है दोस्तों स्किल इंडिया मिशन। और हम बात करें स्किल इंडिया मिशन तो इसका जो प्रारंभ 15 जुलाई 2015 ईस्वी को हुआ था। तो 15 जुलाई 2015 ईस्वी को स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी और इसका जो उद्देश्य है 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जिसकी शुभारंभ जो है 25 जुलाई 2015 ईस्वी को किया गया था। उद्देश्य है सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, सभी गांवों का विद्युतीकरण करना। अब है दोस्तों सागर माला परियोजना। और हम बात करें सागर माला परियोजना की तो इसकी जो शुभारंभ 31 जुलाई 2015 ईस्वी को हुआ था। बंदरगाहों का विकास और उन्हें सड़क या रेल परिवहन इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट है उदय योजना। उदय योजना की अगर हम बात करें 5 नवंबर 2015 ईस्वी को उदय योजना की शुरुआत हुआ था। कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। उदय उदय में जो है UDAY इसका फुल फॉर्म हो जाएगा उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना। उद्देश्य है बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय और इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य हो जाएगा झारखंड। यानी कि उदय योजना से जो है जुड़ने वाला उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुबन योजना जिसका प्रारंभ हुआ था 22 फरवरी 2016 ईस्वी को और गाँव का क्लस्टर आधारित विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जिसका मुख्य जो है उद्देश्य हो जाएगा इसका कि 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया है और उससे कम है इसको इस योजना के पात्र माना जाएगा। और 60,000 की आयु होने पर 3,000 रुपया जो है मासिक पेंशन दी जाएगी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत। और प्रारंभ 15 फरवरी 2019 ईस्वी को किया गया था दोस्तों। अब है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जिसका प्रारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में किया गया था। रांची झारखंड और लाभ जो है 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी और पात्र होंगे 18 से 40 वर्ष के किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन। अब है दोस्तों एक महत्वपूर्ण योजना है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना जिसकी शुरुआत 14 जून 2022 ईस्वी को हुआ था। 14 जून 2022 योग्यता है 10वीं 12वीं पास, आयु है 17.5 से लेकर 21 या उसे बढ़ाकर 2 वर्ष बढ़ा दिया गया 23 वर्ष हो जाएगा। और इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेना यानी कि थल सेना, वायु सेना और जल सेना में भर्ती की जाएगी अग्निपथ जिसे अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पर अग्निवीरों की सेवानिधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा और सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को CAPF एवं असम राइफल्स में 10% आरक्षण दी जाएगी। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से की जानी है। नेक्स्ट दोस्तों PM विश्वकर्मा योजना। अगर हम बात करें PM विश्वकर्मा योजना की तो 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से इसका शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य है पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान भी की गई है और इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को इसमें शामिल किया गया।
अब है दोस्तों पीएम जन मन योजना। पीएम जनमन योजना शुभारंभ 15 नवंबर 2023 पीएम मोदी के द्वारा झारखंड से शुरुआत किया था। तो पीएम जनमन योजना जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड से किया गया था 15 नवंबर 2023 ईस्वी। उसके बाद प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना जिसको पीएम जनमन का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना एक इसका मुख्य उद्देश्य। और यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। अवधि 23-24 से लेकर 25-26 का रखा गया दोस्तों। और इसमें कुल 24,104 करोड़ रुपये की परिव्यय वाले इस अभियान में केंद्र और राज्य का अंश 15,336 करोड़ और 8,768 करोड़, यानी केंद्र का हिस्सा होगा 15,336 करोड़ जबकि राज्य का 8,768 करोड़ होगा। अब है दोस्तों पीएम सूर्य योजना। पीएम सूर्य योजना यानी पीएम सूर्य घर जिसमें मुफ्त बिजली योजना शामिल है, जिसमें का प्रारंभ की हम बात करें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना यह 13 फरवरी 2024 ईस्वी को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है और इसके तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे जिसे हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। और इसके तहत दोस्तों 78,000 रुपया तक की सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। तो ये था दोस्तों केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना जो कि SPD करंट अफेयर जो कि नवीनतम संस्करण है इससे लिया गया। अगर यह वीडियो आपको पसंद है कृपया से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।